नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीक नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाना। आपको सारा क्वेश्चन जो है इसी से पूछ देगा, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में हम जो लेकर आए हैं, इस वीडियो में जो लेकर आए हैं, यानी 200 क्वेश्चन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे हैं और पूछते ही हैं। तो इसको जो है आप पढ़कर एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाना, बिल्कुल आपको इसी से पूछ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल में पहली बार है तो इसी तरह के यानी हर सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए 200 ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो फिर आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज स्पीड में करेंगे, क्योंकि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 1950। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मौर्यकालीन राज्य स्थित था, तो कहाँ स्थित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर यानी वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में। अब बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का, तो डी नंबर यानी 13वें अभिलेख में मिलता है। अब अगला प्रश्न है चौथा नंबर, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी, तो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी सर जॉन मार्शल और सर जॉन विलियमसन। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर या सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 नंबर को देख लेते हैं। तो आ चुके स्क्रीन पर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखकर आप जो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो दोस्तों आपको अलग फील होगा, यानी आपको लगेगा कि सारा ऑब्जेक्टिव सारा जो है इसी में से पूछ दिया था। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी मंगल पांडे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बड़ा हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 7 नंबर, अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 10वीं शताब्दी में भारत आया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर था, तो क्या था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 8 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा उपनिषद अर्थवेद किस से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, नहीं श्वेतांबर जो है ये अर्थवेद से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर आ चुके 10 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, खुद्दक निकाय का संबंध है, तो किस से संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी सुत्त पीठक। तो दोस्तों इसीलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, तो आप लोग जो है कवर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर डी नंबर यानी माध्यमिक का सूत्र राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग कर दिया था, तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 30 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है, तो दोस्तों 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी एरन में मिलता है। तो आप अपना सब्जेक्ट के बारे में बताइएगा कि 200 क्वेश्चन का सीरीज आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं लेकर आऊँगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्या कह रहा है, क्षत्रिय शब्द का
साहित्यिक अर्थ है। तो क्या होता है दोस्तों राइट आंसर, यानी डी नंबर हो जाएगा, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम है। तो क्या महाकाव्य का नाम क्या था? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी महाभारत को जो है महाकाव्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 16 नंबर, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है? तो 16 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी ब्राह्मी लिपि में है। तो दोस्तों आप लोग सारे जो है ऑब्जेक्टिव को देखते जाइएगा और कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है ये भी जो है आप लोग बोलते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो थोड़ा सा मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे कि टाइम जो नहीं दे रहे हैं, तो टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप रिविज़न करेंगे तो आपको फटाफट जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ताकि आप सारे को रिविज़न बहुत कम टाइम में कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रसिद्धि को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी डी नंबर राइट आंसर, यानी समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी राजगृह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 नंबर आ चुकी है, सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 19 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी जेम्स प्रिंसेप को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी गुजरात में अभी भी स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बी नंबर, यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो 22 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी 1921 में की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा 23 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन का जो है सीरीज है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा है, तो आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, 24 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, तो वैसे आप सभी को लगभग पता होगा, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग जो है इसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे आपको बिना पढ़े हुए। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 25 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1939 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पर क्या कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या कह रहा है 1942 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथि क्रम के आधार पर सजाएं। तो दोस्तों सजाने के लिए यहाँ पर बोलता है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी रॉलेट एक्ट जो है यहाँ पर सजाने के लिए बोला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सारे प्रश्नों को देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम में सारा इसी में से पूछ दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मैं बार बार बोलूँगा कि पूरे वीडियो को देखें और इसको शेयर जरूर करें, एक या दो फ्रेंड को शेयर जरूर करना है। बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी? तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी 1917 में संभाली थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डी नंबर, यानी जगदीशपुर के। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे अगला सीरीज, यानी जो 200, 250 या 300 क्वेश्चन का कौन सा जो है लेकर आए। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताएंगे। 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया?
तो किस किसानों को दिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 31 नंबर का डी नंबर यानी रैयतवाड़ी को दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाए, 32 नंबर का डी नंबर यानी चिश्ती सिलसिला जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज्जाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का, तो सी नंबर यानी मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगला जो सीरीज किसका होना चाहिए, किस विषय का होना चाहिए। ठीक है, मूर्ति निर्माण की गांधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ? तो 34 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी कुषाण। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है यहाँ पर 35 नंबर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यानी आंध्र प्रदेश को अमरावती कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाहें सही थी? तो कौन सा अफवाह सही थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का ए नंबर यानी कारतूसों में गाय एवं सुअर का चर्बी भरी हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 100% जो है आप लोग को गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपका एक भी जो प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। सो इसीलिए पूरे वीडियो को जरूर देखना और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना है। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, नहीं 5वीं रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल में की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का, तो बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा, यानी एनाल्स में की गई है। ठीक है, एनाल्स। तो दोस्तों आप लोग जो है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यानी पूरे बुक का जो है जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं लेकर आया हूँ। सो इसीलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों, ये 100% मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री के ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसने प्रेरणा ली? तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डी नंबर यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्या हो जाएगा, कालाशोक। कालाशोक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामानंद के शिष्य कौन थे, कालाशोक। सॉरी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस 40 नंबर में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है, सो मैं जो है कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करना है अपने फ्रेंड को, अपने जितने भी दोस्त हैं, कि इस वीडियो को वायरल करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो किसी का जो लाइफ आसानी से जो है बन सकती है, फर्स्ट कर सकता है वो। ठीक है, अब रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी सॉरी यानी सी नंबर हो जाएगा, जी.एम. लिविदेव। जी.एम. लिविदेव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी अकबरनामा में मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी सभी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सॉरी यानी डी नंबर हो जाएगा, शूद्र। शूद्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 45 नंबर थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है। तो क्या कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, महाभारत के आदि पूर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 45 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर यानी 102वें। ठीक है, 102 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 46 नंबर का राइट आंसर
तो 46 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी बी नंबर, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर जानते हैं कि अगर सोचते हैं आप लोग कि इसका पीडीएफ हम लोग को मिल जाए और फटाफट जो है वीडियो को नहीं पढ़ के यानी पीडीएफ को पढ़ लें, किताब को पढ़ लें, तो दोस्तों ये आपको जो मिलेगा यानी जो है 50 रुपये का मिलेगा आपको। अगर ख़रीदना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप जो है गूगल पे या फ़ोन पे करके जो है ख़रीद सकते हैं। 50 रुपये का जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। 88776985 और 85 और ये 84, ठीक है। तो पीडीएफ खरीदना चाह रहे हैं तो 50 रुपये का ये पीडीएफ है। तो दोस्तों अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा यानी 13वें अभिलेख में मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो इसका 48 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी हर्यक वंश के, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 49 नंबर, प्रयाग प्रस्ती के में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50, क्या कह रहा है दोस्तों, 510 ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, एरन में मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, मैं हर हाल में आप सभी को देखने के लिए बोलूँगा क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर हो चुका है और आप इसी को पढ़कर जो है हिस्ट्री का एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपका जो सारा यानी 60 में 50 ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 51 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है था। अब यहाँ पर 52 नंबर को देख लेते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला था। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, कालीबांगा में मिला था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 नंबर का सी नंबर यानी राखल दास बनर्जी ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न आ चुकी है, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी चर्बी वाला करतूस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो है लाइव अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो लाइव भी जो है पढ़ने के लिए चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ हम लाइव पढ़ाते हैं। तो लाइव पढ़ाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं पर 55 नंबर प्रश्न की ओर। तो आ चुकी है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूर्ति निर्माण की गांधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था। तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी बी नंबर हो जाएगा, कुषाण, ठीक है, कुषाण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 आ चुकी है, 56 नंबर, क्या कह रहे दोस्तों, कौन व्यक्ति जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ड्यूपन में उसने इस पंक्ति पर 21 लेख लिखे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर 56 नंबर का डी नंबर हो जाएगा यानी बी डी सावकर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट आप लोगों को क्वेश्चन इसका आएगा कि विदेश में रहते हुए कौन जो है 1857 की क्रांति को मद्देनजर रखते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाए, बी डी सावकर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 57 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा यानी तीनों कथन सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर यानी राजगिर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 नंबर का बी नंबर यानी हड़प्पा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न 60 नंबर स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर 1921 में की थी, ठीक है।
इसमें क्या है कि आपको जो है इतना बार जो है कोई क्वेश्चन जो दोबारा हो जाएगा तो आपको रिपीट जो है हो जाता है, यानी आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथि क्रम में के आधार पर सजाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं अभी भी राइट आंसर रोलेटेक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है 62 नंबर, बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि रिपीट करके आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। तो 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी 1917। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी नंबर हो जाएगा जगदीशपुर के। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 64 नंबर का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी जातक का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, 1500 ईसा और 1000 ईसा के बीच किस वेद का संकलन हुआ था। तो 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डी नंबर यानी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 नंबर का, तो क्या हो जाएगा बी नंबर यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों अब हम लोग जो 200 प्रश्न का जो सीरीज चल रहे हैं, तो यहाँ पर 66 नंबर पे आ चुके हैं। तो पूरे वीडियो को 100% आप लोग को देखना है। अगर आप देखेंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आप 67 नंबर को देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन था। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर हो जाएगा मगध। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग जो है पढ़ चुके हैं फिर भी इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि है ना क्या कि रिवीजन जो है किताब में जल्दी नहीं हो पाता है। सो वीडियो के माध्यम से आप जो सुन भी सकते हैं, सुनकर जो है आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 68 नंबर, इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। तो 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर यानी अंतर जखीरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं 69 नंबर, 69 नंबर, क्या करें संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सी नंबर हो जाएगा यानी 1946 को। अब बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या करें दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो 70 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा लंदन में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दांडी यात्री हुई थी, तो कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 नंबर का बी नंबर, 1930 को दांडी यात्री महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। अब यहाँ पर आ चुकी है 72 नंबर, किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई। तो दोस्तों 72 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1793 ईस्वी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 73 नंबर क्वेश्चन, क्या करें दोस्तों किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया। तो 73 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी डी नंबर हो जाएगा रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर, क्या करें दोस्तों भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 74 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी चिश्ती। ठीक है दोस्तों, तो कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो चुका है तो आप लोग जो है आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है। तो 75 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आज काफ़ी इंपॉर्टेंट, सिंधुवासी निवासी किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो 76 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी प्रकृति देवी की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 70 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों देश के किसानों ने विद्यार्थी और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 नंबर का, तो डी नंबर यानी भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है कमेंट करते रहिए आप लोग भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 78 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल पेपर का जो है वो प्रकाशन किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश
सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1948। अब देखते हैं यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यानी 1948। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति किसने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था? तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी BD सावरकर ने कहा था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 81 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर, वीर कुंवर सिंह। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 82 नंबर, क्या करेगी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सी नंबर हो जाएगा, श्री कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का, 83 नंबर का, तो बी नंबर 1940। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 84 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा? तो 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या कह रहा है कि नमक कानून। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है कि 1942 ईस्वी में किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर का डी नंबर, यानी भारत छोड़ो का जो है आंदोलन हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी 1949। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है? हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो? 88 नंबर का, यानी ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा? 1948। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया, तो क्या मुक्त करवाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी गोवा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर क्या कह रहा है? हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे है? तो हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी दयाराम साहनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर? कृष्णदेव राय संबंधित है, तो किससे संबंधित था? डी नंबर, यानी विजयनगर से। ठीक है, विजयनगर से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 92 बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 1469 में हुआ था, तलवंडी नामक जगह में। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर का, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी पद्मावत के रचयिता कौन थे? बी नंबर, यानी मलिक मोहम्मद जयासी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या करें? वीर साहब पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी नंबर, बसबन्ना। राइट आंसर बसबन्ना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 95 नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि अलवार किस भगवान की पूजा करते थे? तो 95 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी विष्णु के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 96 नंबर क्या कह रहा है? फ्रांकोइस बैनियट कौन था? इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी एक फ्रांसीसी था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों? सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियाँ अंकन है? तो 97 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी बी नंबर, जातक का। तो दोस्तों शायद आप लोग जो वीडियो देखते कर थक गए होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूं, बट आप लोग फिर भी देखना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप जो एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं भी काफ़ी थक गया हूँ इन्हें बोल कर, फिर भी मैं वीडियो को जो है 200 प्रश्न तक मैं जाऊँगा। अब यहाँ पर 1500 ईसा और 1000 ईसा के बीच किस वेद का संकलन हुआ? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 99 नंबर का, ए नंबर, यानी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 99 नंबर। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो राइट आंसर 99 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ए नंबर। ठीक है, ए नंबर, यानी मगध। तो 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऋग्वेद, डी नंबर होगा। ठीक है, 98 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है 100 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 नंबर का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए नंबर सी नंबर यानी अंतर जखीरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 101 नंबर क्या है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर क्या हो जाएगा 1946 में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। तो 101 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर डी नंबर यानी अमरावती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी शहरी सभ्यता था। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 103 अब 4 में आ चुके हैं। तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं अशोक के अभिलेख की भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी प्रकृति। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो राइट आंसर 105 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, मगध राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 106 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्यों की सेना में कितने पैदल सैनिक थे। तो 106 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर यानी 6 लाख। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, प्रयाग प्रस्थि किस राजवंश से संबंधित है। तो 107 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर यानी तो 107 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी डी नंबर यानी गुप्त वंश से प्रयाग वंश जो है राजवंश संबंधित था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 108 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है। तो किसका, तो 108 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी कुषाणों को है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109 नंबर का तो सी नंबर हो जाएगा कृष्णदेव राय को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। का 110 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती शाखा का प्रवर्तक सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है, सूफी मत की फिरदौस शाखा में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, नहीं फिरदौसी शाखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 111 नंबर का। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी बिहार में सबसे अधिक पनपा है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 112, अकबर निम्नलिखित में किस भूभाग पर विजय करने का सफल नहीं हो सका। तो अकबर जो है किसको नहीं जीत सका था। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी चित्तौड़ को जो है वो नहीं जीत पाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 113 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण शक्ति नहीं था। तो 113 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 113 नंबर का सी नंबर यानी तुर्क राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 114 नंबर क्या कह रहा है कि किस किले की इमारत मुगल काल में कला की दृष्टि से पराकाष्ठा पर पहुंची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 114 नंबर का तो सी नंबर हो जाएगा, लाल किला। ठीक है, लाल किला दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी। तो 115 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी जुबिन्निसा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 116, धर्म के वाहम आडंबर किस संत ने सबने सर्वाधिक आलोचना की। तो 116 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए नंबर यानी नानक। ठीक है, नानक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 117 नंबर, निम्नलिखित में से किस संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। तो 117 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी मानेश्वर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 118 नंबर क्या करा कि अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में अधिकांश किस वस्तु का प्रयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 118 नंबर का बी नंबर, लाल पत्थर तथा संगमरमर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 119 नंबर क्या करें कि महाभारत में सलेखों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 119 नंबर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर
डी नंबर हो जाएगा यानी 1 लाख। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या करेंगे 120 सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 120 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो बी नंबर यानी मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 121 नंबर का, तो बी नंबर यानी जातक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है, रिहला नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो 122 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर इब्न बतूता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, अब्दुल रज्जाक किस देश का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर 28 नंबर का 123 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो डी नंबर ईरान का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक। अब बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो 124 नंबर का ए नंबर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 125 नंबर, क्या कह रहा है कि अलवार किस देवता में विश्वास रखते थे? तो 125 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो सी नंबर राइट आंसर यानी विष्णु में रखते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 126, क्या कह रहा है कि तंजौर के राजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? तो 126 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर यानी राज चोल। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न को 127 नंबर। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि शाहजहां द्वारा बसाई गई राजधानी का नाम क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर यानी शाहजहांबाद। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि ये कितना बड़ा वीडियो है, क्योंकि 200 क्वेश्चन का है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जो है आप लोग देखकर एग्ज़ाम देने के लिए चले जाओ। मैं 100% गारंटी कहते हैं कि इसमें से सभी क्वेश्चन आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलबदन बेगम कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी सी नंबर क्या हो जाएगा लेखिका थी। अब यहाँ पर हम लोग 200 के सीरीज में हम लोग जो है आ चुके हैं 129 तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जात का संबंध किससे था? तो इसका 129 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी ओहदा और वेतन से। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 130 नंबर, क्या करें दोस्तों, करिए स्थापत्य कला का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 130 नंबर का, सो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी भवन निर्माण से। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो 131 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच चली थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है दोस्तों, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का डी नंबर यानी 13वें अभिलेख में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 133 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? तो 133 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी अशोक के काल में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा बना? तो इसका राइट आंसर क्या 134 नंबर का सी नंबर यानी राष्ट्रकूट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, अबुल फजल कृत आयने अकबरी में किस शासन का वर्णन है? तो 135 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी बी नंबर क्या हो जाएगा अकबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या करा है, गांधी जी ने नमक कानून किस वर्ष भंग किया? तो 136 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर यानी 1930। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 137 नंबर प्रश्न क्या करा है, देशी रियासतों की भारत में मिलाने का श्रेय किसे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी डी नंबर वल्लभ भाई पटेल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 138 नंबर 200 प्रश्न का सीरीज जो है अब आधा लगभग हो चुका ख़त्म। यहाँ पर आ चुके 138, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का अवशेष कहाँ से मिले थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 138 नंबर का क्या हो जाएगा डी नंबर लोथल में मिले थे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या करा है कि अग्रहर भूमिदान की जाति थी, तो क्या थी दोस्तों? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी 139 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, ब्राह्मणों को दान की जाती थी, भूमि दान की जाती थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले 40 नंबर क्वेश्चन की ओर यानी 140,
प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर यानी राजगृह में हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 142 नंबर सी नंबर यानी बल्लभी में हुई थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन शासक प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर 142 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड? यानी सी नंबर अलाउद्दीन राइट आंसर हो जाएगा। अब 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 143 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यानी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आज के दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 144 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी 1919। ठीक है, ए नंबर। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है किस पत्र का जो है यानी प्रकाशन किया था? तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर अल हिलाल। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी संथाल विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा, संथाल विद्रोह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मैं भी जो है काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि लगातार जो है 150 क्वेश्चन जो है अब पूछने जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जो है? ए नंबर यानी सी राजगोपालाचारी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो भारत के संविधान जो बने वो कितने समय लगे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। सॉरी जी, बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पर 11 दिन नहीं होगा, ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो 149 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका राइट आंसर क्या? 149 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी 1922 में मिले थे। तो दोस्तों यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या करें? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो दोस्तों यहाँ जो हम लोग 150 को कवर कर चुके हैं, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। और 50 क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन मैं अगले टाइम में यानी अगला वीडियो में मैं बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी थक चुका हूँ और शायद आप लोग भी जो है वीडियो लंबा होने के कारण आप लोग भी जो है थक चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर करिए कि ये वीडियो वायरल कर देना है आप सभी को, क्योंकि दोस्तों इस तरह अगर सभी को भेज देंगे तो क्या होगा कि सभी स्टूडेंट देखेंगे और सभी स्टूडेंट को काफ़ी आसान होगी एग्ज़ाम देने में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से अगले विषय में। तो अगला विषय कौन सा होना चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है।